नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की तबीयत खराब, प्रगति यात्रा स्थगित। तबीयत खराब होने की वजह से यात्रा कार्यक्रम में बदलाव। अब 28 जनवरी को करेंगे पूर्णिया का दौरा। जमीन माफियाओं के खिलाफ पुलिस की खास मुहिम। भूमि विवादों को लेकर विशेष टास्क फोर्स का गठन। विशेष टास्क फोर्स से भूमि विवादों में सुधार की उम्मीद। 1 फरवरी से लागू होगा ई ऑफिस परियोजना। सरकारी कार्यालय की सभी फाइलें होंगी कंप्यूटरीकृत। फाइलें कंप्यूटरीकृत होने से काम में आएगी तेजी। तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली लोक गायिका बनी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। बेटे अंशुमन ने कहा, बिहार के लिए गौरव का क्षण। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत खेलेगा अभ्यास मैच। यूएई में खेल सकती है भारतीय टीम अभ्यास मैच। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार की तबीयत खराब, प्रगति यात्रा हुई स्थगित। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद उन्हें कमजोरी महसूस हुई और डॉक्टरों की देखरेख में आराम करने लगे। मीडिया खबर के अनुसार उन्हें मौसमी बुखार है और जल्द ठीक होने की उम्मीद है। इस वजह से वो गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के भोज में भी शामिल नहीं हुए। वहीं आज से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री की राज्यव्यापी प्रगति यात्रा का अगला चरण अपरिहार्य कारणों से पुनः निर्धारित किया गया। वहीं आज पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा भी पुनर्निर्धारित किया गया है और साथ ही अगला चरण अपरिहार्य कारणों से भी पुनः निर्धारित किया गया है। पूर्णिया के लिए निर्धारित 27 जनवरी की प्रगति यात्रा अब 28 जनवरी को होगी। इसके बाद 29 जनवरी को कटिहार और 30 जनवरी को मधेपुरा जाएंगे। जमीन माफियाओं के खिलाफ पुलिस की खास मुहिम। बिहार सरकार ने बढ़ते जमीन विवादों और माफियाओं के प्रभाव को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा और सीआईडी के समन्वय से माफियाओं की पहचान और कार्रवाई करेगा। पुलिस विभाग राज्य के 1300 थानों में जमीन विवाद से जुड़ी घटनाओं की गहन जांच करेगा। खासकर उन थानों पर जहां अपराध अधिक है, चिन्हित माफियाओं पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से जमीन विवादों में कमी आएगी और अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। समय पर बिजली बिल भुगतान करने पर मिलती है 3% तक की छूट। जी हां, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल का भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिलने का प्रस्ताव है। ऊर्जा विभाग ने बताया कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% अतिरिक्त छूट, स्मार्ट मीटर पर 0.5% छूट और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 महीने तक नियमित भुगतान करने पर 1% तक की छूट मिलेगी। कुल मिलाकर समय पर भुगतान पर अधिकतम 3% की छूट मिल सकती है। इसके अलावा बिलिंग शुल्क माफ भी की जाएगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 3 महीने तक 2000 रुपये से अधिक बैलेंस रखने पर बैंक दर ब्याज मिलेगा। समय पर भुगतान करने से बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं होगा और उपभोक्ता अन्य लाभकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। 1 फरवरी से लागू होगा ई ऑफिस परियोजना। बिहार सरकार ने सरकारी फाइलों के त्वरित निपटारे और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 फरवरी 2025 से ई ऑफिस परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है। समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक सभी फाइलें कंप्यूटरीकृत होंगी, जिससे काम का निपटारा तेजी से होगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस परियोजना के तहत सभी कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारियों और कर्मियों को यूजर आईडी जारी कर दी गई है। डीपीआरओ आफ्ताब करीम ने जानकारी दी कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 1 फरवरी 2025 से ई ऑफिस परियोजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि फाइलें लंबे समय तक लंबित नहीं रहेंगी। तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली लोक गायिका बनी शारदा सिन्हा। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और उन्होंने कहा कि मां को इस सम्मान से नवाजे जाने से बिहार को अपार गौरव मिला है। खासकर लोक संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहा जाता था और उन्हें गाए लोकगीत जैसे छठ और तार बिजली प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण, आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके समाज और संस्कृति के प्रति योगदान के लिए दिए गए हैं।
बांका डीएम को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पदाधिकारी का मिला सम्मान। बिहार के बांका जिले के डीएम अंशुल कुमार को लोकसभा चुनाव को सबसे कम राशि में और बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी का सम्मान मिला। उन्हें यह सम्मान राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पटना में दिया। डीएम की कड़ी मेहनत और प्रशासनिक क्षमता की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उनके प्रयासों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुदृढ़ और पारदर्शी हुई। डीएम अंशुल कुमार की इस उपलब्धि ने जिले और राज्य में प्रेरणा का संचार किया। उनके नेतृत्व में शांतिपूर्वक चुनाव और मतगणना पूरी हुई, जिससे उन्हें पहले भारत निर्वाचन आयोग से भी प्रशस्ति पत्र मिला। मोनू की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। कुछ दिन पहले मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के बीच फायरिंग हुई थी। इस घटना के बाद सोनू के साथ अनंत सिंह को भी जेल भेज दिया गया था, जहां अनंत सिंह ने खुद को पाड़ कोर्ट में सरेंडर किया था, लेकिन मोनू का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस मोनू की तलाश में जुटी हुई है और 6 थानों की टीम ने खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और मोकामा टाल इलाके में छापेमारी की। एसआईटी टीम भी इस अभियान में शामिल है। पुलिस पचमहला में कैंप कर रही है और मोनू समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। जेसी जॉर्ज ने पति को पद्म भूषण मिलने पर जताई खुशी। दिवंगत सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज ने मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त की और इसे अपने पति के निधन के घाव पर दवा की तरह बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुशील मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई सामाजिक कार्य किए, जैसे अस्पतालों की स्थापना और गरीबों की मदद। जेसी जॉर्ज ने इसे उनके पति के कार्यों की मान्यता बताया और उम्मीद जताई कि यह पुरस्कार आने वाली पीढ़ियों के नेताओं को प्रेरित करेगा। उर्वशी रौतेला का ठुमका और अक्षरा का फरारी गाना हुआ वायरल। भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने तनिष्क बागची और राजू हसन के साथ मिलकर गाना फरारी गाया, जो वायरल हो गया है। इस गाने पर उर्वशी रौतेला का ठुमका लोगों के दिलों पर छा गया है और वीडियो को अब तक 3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। गाने में अक्षरा सिंह की आवाज और उर्वशी रौतेला के डांस मूव्स ने इसे और भी हिट बना दिया है। गाने का संगीत तनिष्क बागची और वायु ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्देशन और कोरियोग्राफी राहुल शेट्टी और सनम जौहर ने की है। यह गाना जे जस्ट म्यूजिक के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है। गांधी सेतु पर हादसे की वजह से भारी जाम। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण महात्मा गांधी सेतु पर रविवार रात 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिससे हाजीपुर की ओर लंबा जाम लग गया। हादसे के कारण पिछले 10 से 12 घंटे से जाम की स्थिति बनी रही, जिससे बस सवार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां छोटी गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही थी, लेकिन बड़ी गाड़ियां फंसी हुई थी। पटना ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने में जुटी थी। इस हादसे का असर पटना के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। लोग पैदल या निजी वाहन से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। नवादा में बन रहे स्मार्ट विलेज का ऊर्जा मंत्री ने किया निरीक्षण। भारत सरकार के ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बिहार के नवादा खड़ौनी पंचायत के बाबरचक में बन रहे स्मार्ट विलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट विलेज में उपलब्ध सभी सुविधाओं की जानकारी ली और लाभुकों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया और प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस स्मार्ट विलेज में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, सोलर लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने नवादा हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया। राजस्व कर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी अंचल के राजस्व कर्मचारी भोगेंद्र झा को 51,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी कि वह दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। विभाग ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार को निगरानी टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पीड़ित ने रिश्वत दी, राजस्व कर्मचारी को पकड़ लिया गया और उसे पटना ले जाया गया, जहां उसकी पूछताछ की जाएगी। कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर के सीईओ पंकज कुमार भी रिश्वत लेते पकड़े गए थे। तेजस्वी यादव 30 जनवरी से करेंगे कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत 30 जनवरी से सिवान जिले से करेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को सारण और 1 फरवरी को वैशाली में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि यात्रा की तैयारी के लिए प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के निर्देश जारी किए गए हैं और सभी जिलों में कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अन्य जिलों के कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी।
मांझी का नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने की वकालत पर सियासी भूचाल। गणतंत्र दिवस पर जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न या समान पुरस्कार की मांग की, यह कहते हुए कि उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है और उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस पर राजद ने मांझी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर भारत रत्न की मांग करनी है तो लालू प्रसाद यादव के लिए करें। जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है और भाजपा ने भी उन्हें बिहार में विकास के जननायक और ईमानदार नेता बताते हुए भारत रत्न का हकदार ठहराया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत खेलेगा अभ्यास मैच। भारत अगले महीने शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अभ्यास मैच खेलेगा जो 19 फरवरी से शुरू होगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभ्यास मैच बांग्लादेश या यूएई के खिलाफ हो सकता है। हालांकि तिथि अभी तय नहीं हुई है। चूंकि भारतीय टीम के मुकाबले दुबई में होंगे, इसलिए वहां की परिस्थितियों में ढलने के लिए अभ्यास मैच का विचार हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास मैच की संभावना ज्यादा है, जबकि यूएई का भी विकल्प है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 12 फरवरी को वनडे सीरीज समाप्त करने के बाद अभ्यास मैच खेलेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, मुटू रंगीला, रितेश कुमार, रंजीत मिश्रा, शानवी गुप्ता, महेश दास, योगेंद्र यादव, वेद प्रकाश, जितेंद्र ठाकुर और राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।